Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So guys, the topic that we're going to cover today is very important when you talk in context of Punjab, because it is a dream of every Punjabi boy or girl to land into any foreign nation. So आज हम IELTS के ऊपर बात करेंगे कि what is IELTS, because it has been a confusion. People who are from different background or from rural background, usually they don't have an idea what is this IELTS exam all about. So आज हम इनके थोड़ा सा पैटर्न पढ़ेंगे कि IELTS होता क्या है ना, एंड ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ कंपोनेंट है, the key value ਹੁੰਦੀ है. In details we'll go in the further videos, but today we'll just know the structure. Alright, let's proceed. So guys, IELTS होता क्या है? Basically its full form is International English Language Testing System. This is an exam जो कि डिजाइन करा गया है, जो भी आपकी नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने मिलकर एक एग्जाम डिजाइन करा है और ये चाहते हैं कि आप उसे क्वालिफाई करो, बिकॉज वंस यू क्वालिफाई, सो दिस इज द क्राइटेरिया दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एज पर देयर रिक्वायरमेंट, राइट. सो ये दो फॉर्म्स में कंडक्ट होता है ब्रॉडली, है ना. द नंबर वन इज जनरल एंड द सेकेंड इज एकेडमिक. अगर तो आप स्टडी बेसिस पे जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पे मास्टर्स की डिग्री करनी है, बैचलर्स की डिग्री करनी है, या फिर किसी भी स्टडी फॉर्म में, तब तो आप एकेडमिक आइल्स देते हो, है ना. बट अगर आप परमानेंट रेजिडेंशियलशिप के लिए अप्लाई करते हो वहां पे, है ना, यू आर मूविंग ऑन परमानेंट बेसिस, तो आप कौन सा एग्जाम देते हो? जनरल, राइट. सो जो एक्सपीरियंस गाइज हैं, वो जो इनका वर्क एक्सपीरियंस है, दे गो फॉर द जनरल आइल्स एग्जाम, एंड द वंस हु आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, दे गो फॉर द एकेडमिक. सो लेट्स लुक इनटू द फर्दर कंपोनेंट्स. There are 4 components to the IELTS exam, right? The number one is listening, the second one is reading, and then comes your writing, and then your speaking. Guys, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो जनरल और एकेडमिक का पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, वो भी सिर्फ 2 सेक्शन में, रीडिंग और राइटिंग. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अदरवाइज जो आपके लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शंस हैं, दे रिमेन सेम इन बोथ द एग्जाम्स, है ना. तो हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि कैसा एग्जाम होता है, क्या क्या होता है. सबसे पहले आता है आपका लिसनिंग का एग्जाम. इन द लिसनिंग एग्जाम व्हाट हैपेंस इज बेसिकली एक ऑडियो प्ले होगा. आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स दिए जाएंगे और पीछे से कुछ क्लिप चल रहा है जिसमें 2 लोग बातें कर रहे हैं, है ना. तो आपको वो सुनना है और आपको एकदम फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, राइट. सो ये 4 सेक्शन होते हैं इसमें बेसिकली, और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं. टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, है ना. और हर सेक्शन मतलब पहले वाला जो 10 क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे, उसके बाद थोड़े टफ होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जो है ये टफ इंक्रीज होती रहती है. 4th सेक्शन होता है सबसे टफ होता है, राइट. और इसमें क्या होता है बेसिकली 40 मिनट्स या 30 मिनट्स में आपको ऑडियो सुनना होता है और एक शीट में लिखना होता है, और लास्ट जो 10 मिनट्स हैं वो आपको जो आंसर शीट होगी आप उसमें फिलअप करने होते हैं ना. सो टोटल आपके 40 मिनट्स मिलते हैं आपको, राइट. एंड दिस इज सेम फॉर बोथ द एग्जाम्स. द नेक्स्ट वन इज रीडिंग. रीडिंग इज क्वाइट ऑब्वियस. आपको पैसेज दिए जाएंगे, है ना. जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना हमारे स्कूल में, वैसे ही आपको पैसेज दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका आंसर करने होते हैं, राइट. अब बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जनरल और एकेडमिक में कि उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं एकेडमिक में, एंड उसके अंदर 4 पैराग्राफ्स आते हैं. बट वो ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे फर्दर वीडियोस में क्या डिफरेंस होता है. बट एज फार एज द प्रिपरेशन गोज, इट रिमेन्स सेम फॉर बोथ द एग्जाम्स, है ना. तो इसके अंदर भी 40 क्वेश्चन होते हैं टोटल, एंड आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. एंड जो सेक्शन है उसकी जो डिफिकल्टी का लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा, यानी फर्स्ट वन इजी, and when you move forward to the second, third and fourth, it keeps on increasing, right. The next task is guys writing. People find a lot of difficulties in this section. The reason is because their basics is not clear. उनको basic ही नहीं आता कि sentence किਵੇਂ बनाना है ना, grammar की है, punctuation and all this stuff. So that is why we are working on the basics right now. Okay, but still इसमें क्या होता है, 2 टास्क होते हैं, है ना. दोनों ही एकेडमिक में और जनरल में 2 टास्क होते हैं. जो सेकेंड टास्क है वो दोनों में कॉमन होता है, एक ऐसे लिखना होता है, राइट. एकेडमिक में भी और उसमें भी, जनरल में भी. बट जो फर्स्ट टास्क है वो डिफरेंट होता है. इसके अंदर जो है आपका एकेडमिक के अंदर फर्स्ट टास्क है वो आपको कोई बार ग्राफ एक मैप रीडिंग ऐसा एक कुछ पैटर्न पे आता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द जनरल, उसमें आपको एक लेटर लिखना होता है. फॉर्मल लेटर हो सकता है, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल जैसा भी लेटर हो सकता है. सो प्रिपरेशन जहां तक रहती है उन दोनों की सेम ही रहती है. एंड टोटल टाइम अलॉटेड इज 60 मिनट्स, राइट. सो इंटीग्रेटेड टाइम होता है. यू हैव टू डिवाइड द टाइम बाय योरसेल्फ कि मैं 20 मिनट में पहला टास्क करूंगा और 40 में अप्रोक्सीमेट आपको सेकंड टास्क पे देने होते हैं. ऑलराइट. द नेक्स्ट एंड द फाइनल राउंड इज स्पीकिंग.
गाइस इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द इंटरव्यूअर। आपका एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है एक पर्सन से, एक जो आईएलटीएस का असेसर होगा आपके साथ, वो बात करेगा इस राउंड में, और ये 11 मिनट्स का होगा मिनिमम, या फिर मैक्सिमम होगा 14 मिनट्स का, है ना। एज इट इज इसमें कुछ सेक्शंस नहीं होते, बट एक फिक्स पैटर्न है जो आपका फॉलो होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका वो इंट्रोडक्शन पूछेगा, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, आपको वो एक स्लिप देगा, है ना। आपको उसके बाद उस स्लिप पे पढ़ना है जो भी टॉपिक है, आपको 1 मिनट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, एंड उसके बाद आपको उस पर बोलना होता है। ऑन द स्पॉट यू हैव टू मेक द कंटेंट एंड यू हैव टू स्पीक ऑन इट एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। So this is a little difficult for the ones who have problems in their basics. And third section क्या होता है, जो आपने बोला उसी के बेसिस पे वो आपके ओपिनियन मांगता है ना। फॉर एग्जांपल कुछ भी टॉपिक ले लो, है ना, वो बोल देता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम अच्छा है, तो आप बोलोगे हाँ अच्छा है या नहीं है। तो वो आपसे जरूरी नहीं कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे ओपिनियन मांगेगा, वो ऐसे पूछ सकता है कि कितनी कास्ट है इंडिया में, कितनी डिविजन्स हैं। सो इसमें काइंड ऑफ आपकी एबिलिटी टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन द स्पॉट ये भी चेक होती है। सो स्पीकिंग ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल दीज टास्क नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट बिफोर वी प्रोसीड इनटू द प्रैक्टिस, आई वांट यू ऑल टू क्लियर टू योर बेसिक्स फर्स्ट, ताकि जब हम ये सब टास्क की प्रैक्टिस करें तो आपको बेसिक्स में दिक्कत ना आए, है ना। एंड आई कैन अश्योर यू in the upcoming videos you will be able to learn all of these sections without help of any other coaching or any other thing, right? So all you have to do is follow my channel if you are new, and if you have to like the videos, and you have to comment in the comment section if you have any doubts. I'll be very happy to help you guys. All right, stay tuned for more videos.